इस वीडियो में हम यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइजन्स रेशियो के बीच जो रिलेशन है वो पता करेंगे। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन टॉपिक्स पे बने हुए वीडियोस, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और वो आपको सजेस्टेड वीडियोस में भी दिखेंगे, आप वो जरूर देख ले। और अगर आप वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और पॉइजन्स रेशियो के साथ कंफर्टेबल है, अर्थात आपको पता है ये सब क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक क्यूबॉइड। ये रहा वो क्यूबॉइड जिसका कि लेंथ ये है L और इसका जो ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है B और इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस ये है T। तो फिर इस बॉडी का जो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम, जैसे कि हमें पता है वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस एक क्यूबॉइड के लिए, तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। हमें क्या करना है, हमें यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और पॉइजन्स रेशियो को इंटर रिलेट करना है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, यंग्स मॉड्यूलस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोवाइड करना होगा और इसमें बल्क मॉड्यूलस प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसमें प्रोड्यूस करना होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अर्थात इसमें जो हम स्ट्रेन प्रोवाइड करेंगे वो हर डायरेक्शन में होगा, तब जाके हम बल्क मॉड्यूलस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमें पॉइजन्स रेशियो को भी इंट्रोड्यूस करना है। देखिए जैसे ही लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हम प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ लैटरल स्ट्रेन अपने आप क्रिएट हो जाएगा, तो वहां पॉइजन्स रेशियो इंट्रोड्यूस्ड हो गया। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस है वो है अल्फा। तो ये क्या है, ये है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, अर्थात उतना स्ट्रेन जितना कि जरूरी है इस ऑब्जेक्ट में यूनिट स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए। और देखिए जैसे ही लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हम प्रोड्यूस करते हैं तो लैटरल स्ट्रेन अपने आप क्रिएट हो जाता है। तो चलिए मानते हैं कि बीटा है लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, पर यूनिट स्ट्रेस। तो फिर जैसे कि हमें पता है कि एक सर्टेन स्ट्रेस के लिए लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये होता है पॉइजन्स रेशियो। सो पॉइजन्स रेशियो, जिसे कि हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ये बराबर होगा लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। देखिए दोनों जो स्ट्रेन्स है ये सेम स्ट्रेस के लिए है, यूनिट स्ट्रेस के लिए, तो हम कह सकते हैं बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल टू पॉइजन्स रेशियो। यहां मैं एक और चीज पे चर्चा कर लूंगा पहले ही, कि यहां देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस ये है अल्फा। तो मैं इसे एक बार फिर से लिख लेता हूं, ये जो अल्फा है ये क्या है, ये है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय, चूंकि यह पर यूनिट स्ट्रेस तो हम कह सकते हैं टोटल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय टोटल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ट्यूडिनल स्ट्रेस, ये हो गया अल्फा। और जैसे कि हमें पता है कि ये जो यंग्स मॉड्यूलस होता है, ये यंग्स मॉड्यूलस होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से दोनों को मिलाते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये अल्फा ये होगा 1 ओवर यंग्स मॉड्यूलस। आप ये भी कह सकते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा, जो कि है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। इस इक्वेशन को हम आगे यूज करेंगे, इसीलिए हमने इसे यहीं पर डिराइव कर लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें किसी तरह से बल्क मॉड्यूलस और यंग्स मॉड्यूलस को इंट्रोड्यूस करना है।
और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्रोड्यूस करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। हर एक डायरेक्शन से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमें प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलोंग द लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने खींचा दोनों एंड से, तो हमने जो प्रेशर अप्लाई किया इस एंड से यह है P, और इस एंड से भी हमने प्रेशर अप्लाई किया P। अगर हम एक एंड से प्रेशर अप्लाई करते हैं P, तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A होता है तो टोटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे जो अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में वो हो जाएगा P इंटू A। हमें पता है प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है टोटल फोर्स। तो उस फोर्स के कारण जो कि एक ही डायरेक्शन में लगेगा, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। उसी को रोकने के लिए हमें प्रोवाइड करना होगा इस डायरेक्शन में सेम प्रेशर, चूंकि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। तो फिर हम क्या कहेंगे, टोटल स्ट्रेस हमने कितना प्रोवाइड किया। देखिए हमें पता है कि प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रेस, तो टोटल स्ट्रेस कितना होगा, P या 2P। यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जो टोटल स्ट्रेस होगा वो P प्लस P 2P होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा कि अगर मान ले ये एक वॉल है और ये ग्राउंड है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, आप इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करते हैं F, तो ये जो वॉल है ये वॉल भी इस ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करता है जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है इस फोर्स के। तो हम क्या कहेंगे, हमने इस ऑब्जेक्ट पे 2F फोर्स अप्लाई किया, या फिर इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाइड है ये 2F है। नहीं, हमने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया F, और ये अपने आप क्रिएट हो गया एज रिएक्शन। उसी तरह से यहां भी, ताकि ये ऑब्जेक्ट मूव ना करे, तो हमें दोनों डायरेक्शन से इस पे सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करना होगा। तो फिर टोटल स्ट्रेस जो इसमें है ये है P, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो इस स्ट्रेस के कारण इसका जो लेंथ है ये लेंथ बढ़ेगा। तो जो फाइनल लेंथ होगा, ये फाइनल लेंथ ये कितना होगा, तो फाइनल लेंथ होगा ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ ड्यू टू दिस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब देखिए इस डेल्टा L को हम क्या कहेंगे, हमें पता है कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ये होता है स्ट्रेन, ये होता है टोटल स्ट्रेन। ये जो स्ट्रेन है ये है टोटल स्ट्रेन, सो ये है टोटल स्ट्रेन, जिसे कि हम कह सकते हैं ये है स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस अर्थात अल्फा इनटू टोटल स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस को टोटल स्ट्रेस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा टोटल स्ट्रेन। तो ये हो गया टोटल स्ट्रेन। तो फिर इससे आगे हम कहेंगे ये जो चेंज इन लेंथ होगा ये बराबर होगा स्ट्रेन इनटू स्ट्रेस इनटू ओरिजिनल लेंथ। तो फिर देखिए इसमें जो एलोंगेशन होगा इसके लेंथ में इस स्ट्रेस के कारण, ये एलोंगेशन कितना होगा, ये एलोंगेशन होगा टोटल स्ट्रेस हमने जो अप्लाई किया P इनटू स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन, इसका जो लेंथ बढ़ेगा ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के कारण बढ़ेगा या लैटरल स्ट्रेन के कारण बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के कारण बढ़ेगा। सो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू द ओरिजिनल डायमेंशन। इसका ओरिजिनल डायमेंशन इस डायरेक्शन में क्या है, L है, तो L। अब देखें इसका लेंथ तो बढ़ेगा इस प्रेशर के कारण, इस स्ट्रेस के कारण, लेकिन इसके बाकी दो डायरेक्शन में जो डायमेंशंस है अर्थात ये जो B है और ये T है अर्थात ब्रेड्थ और थिकनेस, ये दोनों घटेंगे। तो फिर फाइनल ब्रेड्थ जो होगा, फाइनल ब्रेड्थ ये हो जाएगा ओरिजिनल ब्रेड्थ माइनस चेंज इन ब्रेड्थ। और चेंज इन डायमेंशन हमें पता है वो क्या होता है, वो होता है क्रिएटेड स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल डायमेंशन। तो क्रिएटेड स्ट्रेस P है और स्ट्रेन इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। कौन सा स्ट्रेन, ये जो ब्रेड्थ घटेगा इसका, क्या ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के लिए घटेगा या लैटरल स्ट्रेन के लिए घटेगा, ये घटेगा लैटरल स्ट्रेन के लिए। तो यहां पर जो स्ट्रेन हम कंसीडर करेंगे वो होगा बीटा इनटू द ओरिजिनल डायमेंशन जो कि है B। उसी तरह से देख ले ये फाइनल थिकनेस कितना होगा,
फाइनल थिकनेस, ये होगा ओरिजिनल थिकनेस। और देखिए इस स्ट्रेस के कारण इसका जो थिकनेस है ये भी घटेगा, तो T माइनस अप्लाइड स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यहां भी देखिए स्ट्रेन होगा लैटरल स्ट्रेन, क्योंकि इसका थिकनेस जो घटेगा वो लैटरल स्ट्रेन के कारण घटेगा, सो इंटू बीटा इंटू ओरिजिनल डायमेंशन। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे अलोंग द ब्रेड्थ हम लगाते हैं स्ट्रेस। तो हमने लगाया अलोंग द ब्रेड्थ एक स्ट्रेस जिसका की मैग्नीट्यूड है Q। सो देखिए इस Q स्ट्रेस के कारण इसका जो ब्रेड्थ है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के कारण बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। और ये कितना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा इस पे अप्लाई किया गया स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लैटरल स्ट्रेन। देखिए हम इसमें जो प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्रेशर अलोंग द ब्रेड्थ है, तो इसका जो ब्रेड्थ बढ़ेगा वो ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बढ़ेगा, तो Q इंटू अल्फा इंटू ओरिजिनल डायमेंशन। और इस Q के कारण बाकी जो दो डायरेक्शन है उन डायरेक्शंस में जो डायमेंशंस है वो तो घटेंगे, तो इसका लेंथ घटेगा इस Q के कारण, तो लेंथ घटेगा। कितना घटेगा, स्ट्रेस, क्रिएटेड स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन, ऑब्वियस सी बात है, हमने अलोंग द ब्रेड्थ प्रेशर अप्लाई किया, उसके कारण इसका लेंथ घटा, अर्थात यहां पर एप्लीकेबल होगा लैटरल स्ट्रेन, और लैटरल स्ट्रेन बीटा और ओरिजिनल डायमेंशन। उसी तरह से इसका जो थिकनेस है वो भी घटेगा, और कितना घटेगा, स्ट्रेस इंटू लैटरल स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल थिकनेस। अब हम क्या करते हैं, अलोंग द थिकनेस हम अप्लाई करते हैं एक स्ट्रेस, और हमने अप्लाई किया एक प्रेशर अलोंग द थिकनेस, अर्थात इस फिगर में इस सामने वाले फेस में और पीछे वाले फेस में हमने अप्लाई किया प्रेशर। और कितना प्रेशर हमने अप्लाई किया, हमने जो प्रेशर अप्लाई किया उसका मैग्नीट्यूड है R। तो इस प्रेशर के कारण इसका थिकनेस बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्योंकि इसी प्रेशर के कारण इसका जो डायमेंशन है वो बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे यहां एप्लीकेबल होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल डायमेंशन जो कि है T। और इस R के कारण, इस प्रेशर के कारण बाकी दो डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो घटेंगे, तो ये कितना घटेगा, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन जो कि होगा लैटरल स्ट्रेन इंटू द ओरिजिनल डायमेंशन। उसी तरह से इसका ब्रेड्थ भी घटेगा, R इंटू बीटा इंटू B। सो फिर देखिए इसका जो फाइनल लेंथ होगा इस ऑब्जेक्ट का ये होगा, ये फाइनल ब्रेड्थ होगा ये, और फाइनल थिकनेस होगा ये। तो देखिए इसका फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा। जब फाइनल वॉल्यूम हम पता लगाएंगे तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि ओरिजिनल वॉल्यूम हमें पता है, तो उससे हम वर्क मॉड्यूलस को इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये जो अल्फा और बीटा है इन दोनों को एक साथ यूज करते हुए हम पॉइजन्स रेशियो को इंट्रोड्यूस करेंगे, और हमें पता है कि 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस। तो अब हम इन तीनों को इंटर रिलेट कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले हमें पता लगाना है फाइनल वॉल्यूम। तो फिर ये जो फाइनल वॉल्यूम होगा, ये फाइनल वॉल्यूम ये कितना होगा देखें, तो ये फाइनल वॉल्यूम होगा इन तीनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट, फाइनल लेंथ इंटू फाइनल ब्रेड्थ इंटू फाइनल थिकनेस। तो इस एक्सप्रेशन में मैं क्या करता हूं, इस L को कॉमन आउट कर लेता हूं, तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस अल्फा P माइनस बीटा Q माइनस बीटा R। तो मैं यहां से माइनस बीटा को भी कॉमन आउट कर सकता हूं, तो माइनस बीटा कॉमन आउट, और Q प्लस R। इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है किसे, इस एक्सप्रेशन को। तो इस एक्सप्रेशन में भी हम क्या करेंगे, B को कॉमन आउट करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर होगा 1 प्लस अल्फा Q माइनस बीटा कॉमन आउट अगर करते हैं तो P प्लस R। उसी तरह से इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करना होगा हमें, T को कॉमन आउट करते हुए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा R माइनस बीटा कॉमन आउट, ये बन जाएगा P प्लस Q। तो देखिए फाइनल वॉल्यूम के लिए हमें इन तीनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने कर दिया L, B और T को मल्टीप्लाई,
तो ये बन गया LBT। देखिए ये है ओरिजिनल वॉल्यूम। और अब मल्टीप्लाई करना है हमें इन तीनों एक्सप्रेशंस को, अर्थात हम जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे इसे इसे, फिर इन दोनों के साथ इसे, फिर इन दोनों के साथ इसे, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हुए 1 इंटू अल्फा क्यू इंटू 1, फिर इन दोनों के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो देखिए हमें कितने टर्म्स मिलेंगे, हमें टर्म्स मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन 27 टर्म्स। ये तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा। पर इस एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म्स जो है वो इग्नोरेबल होगा, उसे हम इग्नोर कर देंगे, वो बहुत बहुत छोटा टर्म बनेगा। कैसे? यहां पर देखिए ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है, ये इंडिविजुअली ये बहुत छोटे हैं। इसका ऑर्डर होता है 10 टू द पावर -8, -9, -10, ये बहुत छोटे होते हैं। तो फिर देखिए अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तीनों एक्सप्रेशन से, हमें एक एक टर्म को चूज करते हुए मल्टीप्लाई करना है। तो उस स्थिति में कभी अगर ऐसा हो कि हमने चूज किया मान ले 1 को और हमने चूज किया इन दोनों एक्सप्रेशन से इसे और इसे, तो हमारे पास रहेगा अल्फा स्क्वायर्ड। तो अल्फा इटसेल्फ अगर बहुत छोटा हो तो अल्फा स्क्वायर्ड तो बहुत बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। उसी तरह से मान ले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 को, अल्फा क्यू को और इस एक्सप्रेशन को, तो देखिए अल्फा और बीटा मल्टीप्लाइड होंगे, तो ये तो बहुत छोटा एक्सप्रेशन हो गया। तो उन सारे एक्सप्रेशंस को हमें इग्नोर कर देना है। तो इसके लिए हमें इन तीनों एक्सप्रेशन से कम 2 1 को चूज करना होगा, वरना होगा ये कि 2 ऐसे टर्म मल्टीप्लाइड हो जाएंगे जिनमें कि अल्फा या बीटा है और वो जो फाइनल टर्म बनेगा वो बहुत बहुत छोटा होगा। तो चलिए हम सबसे पहले चूज कर लेते हैं इन दोनों वंस को। तो फिर इन दोनों 1 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना, पहले इसे फिर इसे फिर इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये बन गया 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू अल्फा पी, तो ये बन गया अल्फा पी। फिर 1 इंटू 1 इंटू ये एक्सप्रेशन, तो ये बन जाएगा माइनस बीटा इंटू क्यू प्लस आर, माइनस बीटा इंटू क्यू प्लस आर। अब हम क्या करते हैं, इस 1 को और इस 1 को चूज करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने इस 1 के साथ इन दोनों को तो पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया है। तो ये बन जाएगा प्लस अल्फा क्यू माइनस बीटा इंटू पी प्लस आर। उसी तरह से नेक्स्ट टर्म जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इस 1 को और इस 1 को चूज करेंगे। तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा प्लस अल्फा आर माइनस बीटा इंटू पी प्लस क्यू। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या बन गया। तो फाइनल वॉल्यूम बन गया L इंटू बी इंटू टी इंटू 1 प्लस, देखिए अल्फा को कॉमन आउट करें, तो अल्फा को कॉमन आउट करें तो इस एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से और इससे हमें क्या मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर P प्लस Q प्लस R। उसी तरह से इन तीनों एक्सप्रेशन से माइनस बीटा को कॉमन आउट अगर करते हैं तो यहां से देखिए हमें मिलेगा Q प्लस आर, तो Q प्लस आर, यहां से मिलेगा P प्लस आर, तो प्लस P प्लस आर, और यहां से हमें मिलेगा P प्लस Q, तो प्लस P प्लस Q। इससे आगे ये बन गया L इंटू बी इंटू टी इंटू 1 प्लस अल्फा कॉमन आउट P प्लस Q प्लस R, और ये देखिए कौन सा एक्सप्रेशन है, ये है 2P प्लस 2Q प्लस 2R, जिसे हम कह सकते हैं 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर P प्लस Q प्लस R। तो यही बन जाएगा माइनस बीटा इंटू 2, जिसे 2 बीटा हम कहेंगे, और ब्रैकेट के अंदर P प्लस Q प्लस R। ये हो गया फाइनल वॉल्यूम। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं L इंटू बी इंटू टी इंटू 1, तो यही रह गया, प्लस L इंटू बी इंटू टी इंटू ये एक्सप्रेशन, सो L इंटू बी इंटू टी इंटू अल्फा इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस 2i ऑफ बीटा इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। तो ये हो गया फाइनल वॉल्यूम। अब देखिए चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि हमें चाहिए बल्क मॉड्यूलस, उसके लिए हमें पता करना होगा चेंज इन वॉल्यूम। सो चेंज इन वॉल्यूम
जिसे हम नॉर्मली डिनोट करते हैं डेल्टा वी से, ये होगा फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। तो देखिए ये फाइनल वॉल्यूम है और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, हमने पहले ही पता लगाया था। ओरिजिनल वॉल्यूम है ये L इंटू बी इंटू टी। तो जब फाइनल वॉल्यूम से हम ओरिजिनल वॉल्यूम को हटा देंगे तो फिर हमें मिलेगा ये एक्सप्रेशन। तो फिर मैं इसी को कॉपी कर लूं तो ये होगा ये एक्सप्रेशन। तो देखिए हमें इंट्रोड्यूस करना होगा बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस के लिए हमें चाहिए होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। सो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस प्रोवाइड करने के लिए हम जो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो प्रेशर ऐसा होता है कि वो हर डायरेक्शन से बराबर हो। तो फिर जब हर डायरेक्शन से बराबर प्रेशर अप्लाई होगा अर्थात स्ट्रेस अप्लाई होगा तो P, Q, R ये तीनों बराबर होंगे। सो व्हेन P, Q और R ये तीनों बराबर हैं, उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये बराबर होगा L इंटू बी इंटू टी, L इंटू बी इंटू टी इंटू अल्फा इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, जिसे हम थ्राइस ऑफ P मान सकते हैं, 3 इंटू पी, क्योंकि Q को भी हम P मान सकते हैं और R को भी हम P मान सकते हैं। तो हर जगह Q और R को हम P से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू अल्फा इंटू पी। उसी तरह से ये जो एक्सप्रेशन है, अगर Q और R को हम P से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 3 इंटू पी। तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन ये बन जाएगा 6 इंटू बीटा इंटू पी। तो फिर इस एक्सप्रेशन को, चेंज इन वॉल्यूम को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे L इंटू बी इंटू टी इंटू थ्राइस ऑफ पी, इसे हमने कॉमन आउट कर दिया, थ्राइस ऑफ पी, तो ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ रहेगा अल्फा माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा। अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे बल्क मॉड्यूलस। उससे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस होता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम को L इंटू बी इंटू टी इंटू थ्राइस ऑफ पी इंटू अल्फा माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम जो कि है LBT। तो फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये बन गया 3P इंटू अल्फा माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा। अब देखिए बल्क मॉड्यूलस। सो जैसे कि हमें पता है कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये जिसे हम K से डिनोट करते हैं, ये होता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, ये होता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो देखिए हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कितना है, हर तरफ से लगाया गया बराबर प्रेशर, हमें पता है स्ट्रेस इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर, और वो प्रेशर कितना है हमने माना था उस प्रेशर को P, चारों तरफ से अगर बराबर प्रेशर लगे। सो ये बन जाएगा P डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो कि है 3 इंटू पी इंटू अल्फा माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा। तो ये बल्क मॉड्यूलस कितना बन गया, ये बल्क मॉड्यूलस K ये बन गया 1/3 इंटू अल्फा माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा। हमें इंटररिलेट करना था बल्क मॉड्यूलस को, पॉइजन्स रेशियो को या यंग्स मॉड्यूलस को। तो यहां पॉइजन्स रेशियो को हम कैसे इंट्रोड्यूस करें इस एक्सप्रेशन में। देखिए पॉइजन्स रेशियो होता है बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, इस पे हमने चर्चा किया है। तो देख ले यहां पर बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा ये होगा पॉइजन्स रेशियो। तो हम यहां पर किसी तरह से बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहां हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा को। यहां देखिए डिनोमिनेटर से अगर हम अल्फा को कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो हो गया ये पॉइजन्स रेशियो। पर हमें तो इंटररिलेट करना था बल्क मॉड्यूलस को, पॉइजन्स रेशियो को और यंग्स मॉड्यूलस को। तो यहां यंग्स मॉड्यूलस कहां है,
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे ये जो एक्सप्रेशन है 1/अल्फा, यही है यंग्स मॉड्यूलस, इसीलिए हमने इसे पहले ही डिराइव कर लिया था। तो उसी वैल्यू को देखें यहां पर, ये है यंग्स मॉड्यूलस। तो फिर इन तीनों का जो इंटर रिलेशन हमें मिला वो ये है कि बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस, ये यंग्स मॉड्यूलस है, डिवाइडेड बाय 3 into 1 minus twice of Poisson's ratio। तो यही है बल्क मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस और पॉइजन्स रेशियो के बीच का रिलेशन।